कांग्रेस कंपनी के एक बंगाल के एक कर्मचारी अधीर रंजन कहते हैं कि टीएमसी को वोट मत दो, बीजेपी को वोट दे दो। यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं पूर्णिया में जाके कि पप्पू यादव को वोट मत दो, बीजेपी को वोट दे दो। यहाँ प्रियंका गांधी बोलती हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है, जबकि उनके सांसद खुद भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं कलकत्ता में। पंजाब में 1 जून को चुनाव होना है, सिर्फ एक ही चरण में 13 लोकसभा सीट के लिए, और केजरीवाल साहब को बाहर निकाल दिया जाता है प्रचार प्रसार करने के लिए। रोज एक नेता कांग्रेस कंपनी का छोड़कर भाजपा में चला जा रहा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, लेकिन ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम इस सब को दिखाई दे रहा है। पूरे देश का जितना सेकुलरिज्म का ठेकेदार है उस सब को लगता है कि भैया ओवैसी बीजेपी का वोट काट रहा है, तो उनको ऐसा लगता नहीं है, बल्कि लोगों को मानसिक दिमाग में ठेला जाता है, ठूंसा जाता है जबरदस्ती। इतना जो 200 पार्टी बना हुआ है जो सेकुलरिज्म करता है और टिकट नहीं देता है, खाली वोट लेता है, इनका तो बेड़ा गड़क हो जाएगा, इनका सुपरा साफ हो जाएगा। फिर इनका पुत्र मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, फिर इनका बेटी जो है वो सांसद नहीं बन पाएगी, क्योंकि सारा तो मुसलमाने कंधा पर ढो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा, पहले मुलायम सिंह को ढोया गया, उसके बाद अखिलेश यादव को ढो रहा है लोग, उसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव को ढो रहा है, फिर उनकी पुत्री आ गई है उनको ढोएगा लोग, उसके बाद उनके चाचा शिवपाल को ढो रहा है, उनका भतीजा को ढो रहा है। तो पूरा परिवार वहां उत्तर प्रदेश में भी पूरा परिवार को मुसलमाने ढो रहा है, बिहार में भी उसी तरह से है, पूरा परिवार को मुसलमाने ढो रहा है। लेकिन बीजेपी का बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, वो बी टीम हो जाते हैं। और यहाँ 20 सीट पर आरजेडी लड़ा 2019 में और एक भी सीट नहीं जीता, वो बीजेपी का बी टीम नहीं था। 35 सीट पर अखिलेश यादव 2019 का चुनाव लड़े लोकसभा का उत्तर प्रदेश में, लेकिन 5 सीट जीते, वो भी मुसलमानों के मोहल्ले में जीते, वो भी मुसलमानों के क्षेत्र से जीते, तो वो बीजेपी का बी टीम नहीं है। 450 सीट पर चुनाव लड़ी कांग्रेस 2019 का और खाली 55-56 सीट को जीता, पूरा का पूरा सीट हार गई 400 सीट, वो बीजेपी का बी टीम नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के लिए काम करते हैं, ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है। दबे कुचले मजलूम लोगों का आवाज उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी साहब, दलितों के लिए आवाज उठाने वाला, मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाला, जो कौम सबसे पिछड़ चुका है इस देश में उसके लिए आवाज उठाने वाला, जय भीम का नारा देने वाला असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का बी टीम हो जाता है। तो भैया जब बीजेपी का बी टीम है तो आप वहां हैदराबाद में जब तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार बना तो बगल में नहीं ना बैठाना चाहिए, स्पीकर नहीं ना बनाना चाहिए। ये कांग्रेस कंपनी के लोग जितना मूर्ख समझते हैं इस देश के जनता को, उतना मूर्ख अब नहीं है। जितना मूर्ख बनाना था बना लिए, ठीक है, अब नहीं। अगर हिस्सेदारी दीजिएगा तभी आपके साथ जाया जाएगा, हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो अब मूर्खतैती नहीं चलेगा अब। और जितना यूपी का और बिहार का जो लोकल पार्टी है, ये लोग भी अपने आप को होशियार समझता है और जनता को मूर्ख समझता है, तो मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब सब होशियार हो गया है। अब परिवारवाद के फिराक में कोई नहीं पड़ने जा रहा है। भैया टिकट दीजिएगा हम लोगों को, सही लोगों को टिकट दीजिएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दीजिएगा, तभी आपके साथ जाया जाएगा। मूर्खताई से अब कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुका है। अधीर रंजन कहते हैं कि टीएमसी को वोट मत दो, बीजेपी को दे दो। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पप्पू यादव को वोट मत दो, बीजेपी को दे दो। और जो भाजपा से निकाला हुआ सांसद है उसको कांग्रेस टिकट दे देती है। यकीनन बीजेपी देश को खोखला कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको हराने के लिए कांग्रेसियों के पास नीति है, नेता है, प्लानिंग है नहीं है। तो जब कांग्रेसियों के पास कुछ है ही नहीं है तो फिर सिर्फ वोटे नु काट रहा है। भाई आप सही लोगों को टिकट नहीं दीजिएगा, अब गलत लोगों को टिकट दे देते हैं, जहां तहां से लड़वाते रहते हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी अकेले लड़ रहे हैं, कह दीजिए कि बीजेपी का बी टीम है, वहां तो कोई इंडियन अलायंस का गठबंधन नहीं है पंजाब में, तो काहे नहीं कह दे रहे हैं कि हाँ भैया वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल। 13 लोकसभा का सीट है, 8 गो सांसद जीता हुआ है 2019 में, 8 गो सांसद जीता था कांग्रेसियों का। अब कह दीजिए वहां कि भैया हाँ केजरीवाल बीजेपी का बी टीम है, कहिएगा? नहीं कहिएगा। ममता बनर्जी जी भी इंडियन अलायंस से कोई मतलब नहीं रखी है, वो भी अकेले चुनाव लड़ रही है, पूरा कलकत्ता में, पूरा बंगाल में लड़ रही है। यहीं झारखंड के सीएम को जब बेल मिली तो कोई पता चला, कोई न्यूज में चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन यही दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जब छोड़ा गया पूरा नेशनल मीडिया पे दौड़ाया जा रहा है, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल आ गए हैं, अब पंजाब में वो पूरा सीट जीत लेंगे, दिल्ली में जो 4 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरा जीत लेंगे। और नुकसान किसका हो रहा है? कांग्रेसियों का। लेकिन कांग्रेसी को समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेसी बोल नहीं सकता है, क्योंकि भैया वो उसका भी जरूरत है उसको, कांग्रेसियों को पता है कि दिल्ली में नुकसान कांग्रेसियों का हुआ है, पंजाब में नुकसान कांग्रेसियों का हुआ है। अभी 8 गो सांसद है पंजाब में कांग्रेसियों का, तो कांग्रेसियों का नुकसान हो रहा है। वहां से एक भी सांसद कांग्रेसियों का नहीं जीतने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का जीत जाएगा वहां से सांसद। 1 तारीख तक जेल से छोड़ा
छोड़ा गया है अरविंद केजरीवाल जी को, तो अरविंद केजरीवाल तो पंजाब में प्रचार करबे करेंगे, प्रचार प्रसार करने के लिए ना आए भाई, तो प्रचार प्रसार करबे करेंगे। दिल्ली में जिसको अरविंद केजरीवाल हरा कर आए हैं वो कांग्रेस था, कांग्रेस का सरकार चलता था दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस को हरा कर केजरीवाल आए हैं। पंजाब में जिसको हरा कर आए हैं वो कांग्रेस है, कांग्रेस और अकाली दल का सरकार रहा है, वहां भी लोकल पार्टी और कांग्रेस का सरकार था, उसको भी हरा कर जो है भगवंत मान की सरकार बनी है, तो वहां भी कांग्रेसियों का नुकसान हुआ है। लेकिन कांग्रेस इस बात को कहता है नहीं, कहता है, बुर्बक बनाता है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस यह जान रहा है कि नुकसान केजरीवाल भी कांग्रेस का हो रहा है और फायदा भाजपा का हो रहा है। लेकिन कोई भी टीम बोलेगा आम आदमी पार्टी को? नहीं बोलेगा। केवल 2-3 सीट पर चुनाव लड़ने वाला सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि वो सही का बात करता है, वो सही लड़ाई लड़ते हैं, वो हक की बात करते हैं, वो दलित दबे कुचले मुसलमान दलितों का बात करते हैं, इसलिए पिछड़ों का बात करते हैं, इसलिए वो बीजेपी का बी टीम हो गए। बाकी जितना चोर उचक्का लुच्चा लफंगा घूम रहा है वो सब नहीं है बीजेपी का बी टीम।